सत्यलोक क्या है। तो वो क्रम स्टेप वाइज मुक्ति प्राप्त करते हैं। तो जैसे ही उनकी आत्मा निकली ब्रह्मरंध्र से, तो सबसे पहले सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा, सुषुम्ना नाड़ी मैंने आपको बताया था शरीर के अंदर भी है, शरीर के बाहर भी है। तो सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा आकाश गंगा को पार करते हैं, आकाश गंगा के रास्ते से वो जाते हैं। मैंने डॉल्फिन बना वाला वो आपको इमेज दिखाई थी। वहां से सबसे पहले वो वैश्वानर, हाँ, अग्निलोक में जाते हैं, जहां पे उनके जो भी पूर्व जन्मों के अर्जित वो कर्म फल है वो नष्ट हो जाते हैं, पाप नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद वो जाते हैं शिशुमार चक्र में। शिशुमार चक्र भगवान की नाभि है, पूरे ब्रह्मांड की धुरी है, जैसे पहिए के बिल्कुल मिड वाला भाग, ऐसे धुरी है। फिर उसको पार करने के बाद महरलोक में जाते हैं। महरलोक में जो निवासी हैं उनकी आयु 4 अरब 30 करोड़ साल की होती है। लेकिन जब प्रलय आती है, तो प्रलय भी मैंने आपको बताया था, आइडली तो 4 प्रकार की प्रलय होती है, वो आपको आगे बहुत आगे वाले स्कंद में मिलेगा, लेकिन 2 प्रलय मेन जो बताई गई हैं। एक जब ब्रह्मा जी के 12 घंटे खत्म हो जाते हैं, ब्रह्मा जी के एक दिन के 12 घंटे खत्म हो जाते हैं, तो उस समय पे प्रलय आती है। एक जब ब्रह्मा जी की आयु खत्म हो जाती है, 100 साल खत्म हो जाते हैं। तो जब ब्रह्मा जी की आयु का एक दिन बीतता है, मतलब 12 घंटे बीतते हैं, तब जो प्रलय आती है, उसमें सारे लोग विनष्ट नहीं होते, महरलोक से नीचे नीचे वाले लोग विनष्ट होते हैं। ठीक है, वो सारे स्वर्ग इत्यादि, पृथ्वी, पाताल इत्यादि नष्ट होते हैं। और महरलोक उस ताप से जलने नहीं, मतलब तपने लगता है तवे की भांति। तो योगी क्या करते हैं, योगियों के पास उनके जो वायुयान होते हैं, विमान होते हैं, विमानों पे चढ़ के वो ऊपर सत्यलोक चले जाते हैं। सत्यलोक को ही ब्रह्मलोक कहते हैं। तो सत्यलोक के निवासियों की आयु बहुत अधिक होती है, जो कल मैंने बताया था कितनी, ये आपने देखा होगा श्लोक, अगर किसी ने नहीं देखा तो बहुत ही ज्यादा सत्यलोक के निवासियों की आयु होती है। ये मेरे को, एक मिनट रुको, मैं दिखा देती हूँ। ये देखो लिखा हुआ है ना, एक मिनट। एक मिनट। तो सत्यलोक में जो ब्रह्मलोक है, वहां पे बुढ़ापा नहीं है, बीमारी नहीं है, कोई रोग नहीं है, बहुत ही अत्यधिक आनंद है वहां पे। और वहां पे वो रहता है कितनी देर, अच्छा इसके उसमें था, तात्पर्य में था, मतलब कुछ 1500 अरब से ऊपर की आयु होती है, मतलब बहुत लंबी आयु होती है। 4 अरब 30 करोड़ साल का जब एक दिन है, तो आप सोचो ऐसे ऐसे 100 साल कंप्लीट करने हैं, तो कितनी अत्यधिक आयु होगी। तो वहां पे जो योगी पहुंचा, अब वो जितनी देर मन किया वो ब्रह्मलोक में रहता है। उसके बाद ब्रह्मलोक से वो चला जाता है, कहाँ पे चला जाता है, आवरणों को भेदता है। आवरणों को भेदने का मतलब ये है, मैंने आपको बताया था कि पूरा ब्रह्मांड एक गोल फुटबॉल की भांति है, जिसके अंदर जल है। उसी ब्रह्मांड के अंदर, बाहर की बात नहीं हो रही है, अंदर 14 लोक हैं, जिनमें से ब्रह्मलोक सबसे बड़ा है। उसके ऊपर परतें हैं, जो हमने पढ़ा था। परत कौन सी थी, लेयर्स कौन कौन सी थी, पृथ्वी, पृथ्वी की लेयर जो कि थी 40, कितना था, 500 करोड़ योजन मील थी, 50 करोड़ योजन मील थी शायद। फर्स्ट वो देख लेना, आप पिक्चर आपको रेफर कर दी जाएगी। उसके बाद है, कहने का मतलब ये है कि जब वो पानी वाले जाएगा, पानी वाली परत में जाएगा, तो उसका शरीर पानी का बन जाएगा। स्थूल शरीर तो यहाँ पे खत्म हो गया ना, सूक्ष्म शरीर साथ में लेके चल रहा है। तो अब वो जल वाला रूप धारण करके उस परत में प्रवेश करेगा। क्यों प्रवेश करेगा जल वाला रूप धारण करके, क्योंकि अगर जल का रूप धारण नहीं करेगा तो जल में रहना कोई इजी थोड़ा ना है। ये 500 करोड़ योजन मील पार करना जल को, वहां पे रहना, वहां पे देवता है, वहां पे बहुत अधिक सुख है, बहुत अधिक भोग है, उन भोगों को भोगना, वहां पे रहना तो इजी नहीं है। तो जल वाली जब परत में जाएगा तो जल का रूप धारण कर लेगा, फिर जल वाले रूप को त्याग देगा। फिर जब अग्नि वाली परत में जाएगा तो अग्नि का रूप धारण कर लेगा, फिर अग्नि वाले रूप को त्याग देगा। फिर जब जाएगा वो वायु वाले परत में, तो वायु का रूप धारण कर लेगा, फिर वायु वाली परत को भी त्याग देगा। ऐसे योगी की अब यात्रा शुरू हो रही है। यहां तक समझ आया आपको सबको?
वैसे है तो बहुत मुश्किल। मैं कई बार ये सोचती होती हूँ कि जो ऑनलाइन सुन रहे हैं उनको तो फिर भी फ़ोटो वगैरह दिखा के हम लोग समझा देते हैं। जो फ़ोन पे सुन रहे हैं मुझे नहीं समझ आता उनको कितना समझ आता होगा, लेकिन फिर भी आ रहा है समझ? ठीक है। तो पता है वेरी गुड। तो पता है क्या है, देखो श्रीमद् भागवतम ना आपको समझ आए ना आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप समझ के करेंगे बहुत अच्छी बात है, नहीं भी समझ आए, जैसे मैंने बार-बार आपको बताती हूँ कि दवाई किसी ने ज़बरदस्ती में मुँह में डाल दी ना, बच्चों को तो दवाई ऐसे ही खिलाते हैं ना, नाक बंद कर लेंगे, चम्मच ले लेंगे, चम्मच से दवाई अंदर डाली, बच्चा रोता है, दवाई अंदर गई, बुखार उतरा। तो समझ आए ना आए आप सुनते रहिए, सुनने का आपको फल मिलेगा, डेफ़िनेटली मिलेगा, ठीक है? अब यहाँ तक किसी का ऑनलाइन वालों को कोई प्रश्न है तो पूछो, फिर हम आगे चलते हैं। मैंने पूरा रिवाइज़ करवा दिया जो हम पिछले इतने दिनों से कर रहे हैं आपको। क्लियर? ठीक है, जी आगे डॉक्टर। चलते हैं। ओके। सत्यलोक पहुंचकर भक्त अपने सूक्ष्म शरीर से अपने स्थूल शरीर जैसी सत्ता में निर्भय होकर समाविष्ट हो पाता है और वह क्रमशः भूमि से जल, अग्नि, तेज, वायु की अवस्थाएं पार करता हुआ अंत में स्वर्गीय आकाश में पहुंच जाता है। अब ये श्लोक तो आपको समझ आ गया होगा, ये हमने कर लिया था। अब आपको समझ आ रहा है ना कि कैसे भूमि से जल वाली परत में गया, जल से अग्नि में, अग्नि से तेज में, फिर वायु में और अंत में स्वर्गीय आकाश। का मतलब ये नहीं कि स्वर्ग में पहुंच गया, वो आकाश में पहुंच गया। आगे चलते हैं, अब योगी को आगे लेके जाते हैं। ठीक है, आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताएं, ये जो परतों को भेद रहा है ना जोगी, आप इन परतों को यहीं बैठे बैठे भेद सकते हो, यहीं बैठे बैठे इन परतों को पार कर सकते हो। तो वो आपको बताएंगे या आज या कल कि यहीं पे बैठे बैठे आप उन परतों को कैसे पार कर सकते हो, आप सब लोग जितने कथा सुन रहे हैं। इट्स सो इंटरेस्टिंग। ठीक है, वो बाद में जानेंगे, पहले अगले श्लोक पे चलते हैं। इस प्रकार भक्त विभिन्न इंद्रियों के सूक्ष्म विषयों को पार कर जाता है, जथा सूंघने से सुगंधि को, चखने से स्वाद को, स्वरूप देखने से दृष्टि को, संपर्क द्वारा स्पर्श को, आकाशीय पहचान से कान के कंपनों को और भौतिक कार्यकलापों से इंद्रियों को। देखो अब योगी की यात्रा आगे चल रही है। इसमें क्या बताया गया है, मैंने आपको एक चीज बताई थी ना, एक तो आपकी इंद्रियां हैं जो आपको नजर आ रही हैं, इनके भीतर सूक्ष्म इंद्रियां हैं। इस बात को कैसे समझोगे, जैसे एक तो है आपका कान, जो आपको ये कान दिख रहे हैं, कान पकड़ के देखो, कान दिख रहे हैं ना, जो बाहर से दिख रहे हैं कान। लेकिन जो श्रवण इंद्री है वो कान के अंदर है। ये जो ऊपर की परत है, ये कान तो सिर्फ एक क्या बोले, जैसे गिफ्ट है, कोई गिफ्ट होता है, गिफ्ट को डब्बे में पैक करते हो ना, तो वो तो ऊपर के डब्बा है, जो गिफ्ट है वो तो अंदर उसकी पैकिंग है। समझ आई? तो ये कान जो है ये तो एक सॉकेट समझ लो, ये तो एक गोला है, कान, कान गोला। ठीक है, और जो श्रवण इंद्री है वो इस कान के अंदर है। और वो जो श्रवण इंद्री, अब जो नाक है ये तो एक संरचना है, ये तो एक आकार है, एक शेप है जो हमारे मुंह के ऊपर आपको नजर आती है। लेकिन जो घ्राण इंद्री है, जो सूंघने की शक्ति है, वो इसके अंदर है। ऐसे आपको मुख दिखता है, मुख तो है एक एक समझ लो गड्ढा है, इसके अंदर जो बोलने की शक्ति है इसके अंदर है, वो दिखती नहीं है। अब आप कान को देख सकते हो, लेकिन क्या आप अपनी श्रवण इंद्री को देख सकते हो? वो तो नहीं देख सकते, कान तो बाहर से दिखता है। अगर मैं बोलूं अंदर की मशीन दिखाओ जहां से सुन रहे हो, कान ऊपर का बोला तो समझ आ गया कि ये कान है, लेकिन मुझे अंदर की मशीन देखनी है, तो देख सकते हो? नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? डॉक्टर भी नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि वो सूक्ष्म है, वो सूक्ष्म चीज नहीं दिखाई देती। कैसे समझेंगे इस चीज को? अब दही है, दही में बैक्टीरिया होते हैं, सबको पता है। तो कहते भी हैं कि अगर दही को माइक्रोस्कोप के नीचे रख के एक दिन देख लोगे तो खा नहीं पाओगे, क्योंकि बहुत सारे उसमें कीड़े चल रहे, बैक्टीरिया मतलब जो लाभदायक बैक्टीरिया होते हैं। अब हम ये थोड़ा ना कह सकते हैं कि भाई हमें तो दिखते नहीं, तो है ही नहीं है, लेकिन अगर माइक्रोस्कोप लगाओगे तो दिख जाएंगे। इसी प्रकार ये इंद्रियां, सूक्ष्म इंद्रियां हमें दिखती नहीं है लेकिन होती हैं। ठीक है, अब जो ये योगी ऊपर जा रहा है उसने इन सूक्ष्म इंद्रियों का त्याग करना है। जो स्थूल शरीर है वो तो पृथ्वी पर छोड़ आया ना, जैसे ही ब्रह्मरंध्र से आत्मा निकली, शरीर सिर के ऊपर वाले हिस्से से आत्मा निकली, तो जो उसकी बॉडी थी वो तो वहीं पे छोड़ आया। अब सूक्ष्म इंद्रियों को तो साथ में लेके चल रहा है ना, सूक्ष्म शरीर को। अब वो एक एक करके अपनी इंद्रियों को छोड़ता जाएगा। कैसे? देखो, हमारा जो हमारी इंद्रियां है ना, जैसे आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये हमारी 5 इंद्रियां है ना, पता है ना? आंख है, कान है, नाक है, जीभ है और त्वचा है। तो आंख का क्या गुण है? आंख में दृष्टि होती है, आंख से हम देखते हैं। नाक का क्या गुण है?
नाक से सूंघते हैं। कान का क्या गुण है? कान से क्या करते हैं? सुनते हैं। और जीभ का क्या काम है? जीभ से क्या करते हैं? बोलते हैं। और स्पर्श इंद्रिय का क्या काम है? इससे हमें स्पर्श पता लगता है। अब गैस जला के उसके ऊपर हाथ रखो तो गर्म लगेगा, आप हाथ हटा लोगे। बर्फ के ऊपर हाथ लगो, ठंडा लगेगा, हटा लोगे। तो स्पर्श इंद्रिय, त्वचा का गुण है स्पर्श, त्वचा को स्पर्श फील होता है। पंखा चलता है, ठंडी ठंडी हवा लगती है ना बॉडी को, ठीक है। तो भक्त इन सुख जो योगी जा रहा है वो इन मतलब तत्वों को पार करता जाता है। कैसे पार करता जाता है? अब इसको समझने के लिए और अगले श्लोक को समझने के लिए आपको अपने आंख कान सब खुले रखने होंगे। अगर आपके आंख कान नहीं खुले होंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो कैसे समझेंगे इसको? कैसे समझाऊँ? अब ये बड़ी प्रॉब्लम होती है कि समझाऊँ कैसे जो आपको मेरे को समझ आ गया। अच्छा ठीक है। ये मानो भगवान बैठे, अब ध्यान से सुनना, नहीं सुनोगे नहीं समझ आएगा। भगवान बैठे हैं और प्रकृति बैठी है और भगवान की इच्छा है कि मैं सृष्टि की रचना करूँ। तो भगवान को ऐसे पर्सनली जाके कोई काम नहीं करना होता कि भगवान की इच्छा है सृष्टि की रचना करने की, तो भगवान पेड़-पौधे उठा-उठा के लेके आएँगे, ऐसा कुछ नहीं होता। भगवान के मन में इच्छा आई, तो भगवान की जो शक्तियाँ हैं वो अपने आप कार्य करना शुरू कर देती हैं। ठीक है? जब अपने आप कार्य करना शुरू कर देती हैं ये शक्तियाँ, तो सबसे पहले ये समझो जो पूरा का पूरा ब्रह्मांड बना है ना, ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक शब्द से बना है, शब्द से। जो जितनी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, नदियाँ, नाले, जो जो कुछ भी नज़र आ रहा है, 14 लोक जो भी, ये सब एक शब्द से बना है। और वो शब्द क्या है? ओम। ओम वो शब्द है जिससे पूरी सृष्टि की रचना हुई है। तो जब सृष्टि की रचना होती है तो सबसे पहले एक टंकार होता है, खनक होती है, बहुत एक जैसे डंके की चोट होती है ना, ऐसे टन करके, है ना, ध्वनि हुई। ऐसे एक आवाज होती है जब सृष्टि की रचना होती है। तो सबसे पहले क्या प्रकट होता है? शब्द। क्या प्रकट होता है? शब्द। शब्द ही है ना, आवाज को शब्द ही बोलेंगे ना, शब्द आया, है ना। अब शब्द किसका गुण है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश में से शब्द किसका गुण है बताओ? शब्द गुण है आकाश का। वायु का। अच्छा, हाँ जी, आकाश का। वायु का गुण नहीं है शब्द, हाँ आकाश का जी, गुण। हाँ। ठीक है? तो जो शब्द है, शब्द से क्या प्रकट हुआ? आकाश। मैंने आपको समझाया था आकाश। अच्छा कौन बताएगा? पहले तो समझे कि पिछली क्लासें कितनी समझ आ रही हैं। हाँ, शिवानी माता जी आप बताओ आकाश कहाँ पे है? माता सारी जगह सारी पे जगह आकाश। हाँ? सारी जगह आकाश है। सारे सारे जगह पे आकाश है। आकाश है, ठीक है। तनु माता जी आप बताओ आकाश कहाँ पे है? अनम्यूट कर पाएंगे तनु जी? पता नहीं। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। कहाँ है आकाश? माता जी, जब हम देखते हैं तो जैसे पृथ्वी गोल है ना, उसके राउंड चारों तरफ दिखता है। देखो, हाँ, आकाश दिखता नहीं ऐसे, मतलब आकाश सब जगह है, आकाश दिखता नहीं है। हाँ क्यों जी, नहीं सब दिखता? जगह क्योंकि है। आकाश शब्द है, शब्द को तो देख नहीं ना सकते। और आप हम्म। देखो ये क्लास को लगाने का फायदा देखो, यही शिवानी जी और तनु माता जी क्या बोल रहे थे आज से 10-15 दिन पहले? आकाश कहाँ है? सिर के ऊपर। वो बादलों को आकाश बोल रहे थे, तो समझ आ गई ना अब। तो आकाश सिर के ऊपर नहीं है, आकाश सब जगह पे है, क्योंकि शब्द सब जगह पे है। अब देखो मैं यहाँ से क्लास लगा रही हूँ लुधियाना में अपने कमरे में बैठ के, और यही मेरी आवाज पहुंच रही है ऑस्ट्रेलिया में पूजा के पास, जो कि इस क्लास को सुन रही है। तो इंडिया से ट्रेवल करके आवाज पहुंच गई कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। यही आवाज पहुंची बरनाला में, यही पटियाला में, यही जो लोग जहां जहां से अटेंड कर रहे हैं मेरी क्लास को, यही आवाज मेरी केरला पहुंच रही है, साउथ से जिन लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है। तो यहाँ पे बैठे बैठे मेरी आवाज सब लोगों तक कैसे पहुंच गई? शब्द के द्वारा, आकाश के द्वारा। आकाश में ट्रेवल किए ना शब्द, ठीक है। तो आकाश का गुण है शब्द। तो सबसे पहले क्या प्रकट हुआ? शब्द। शब्द से क्या बना? आकाश। यहां तक समझ आया सबको? और नहीं समझ आएगा तो पूछेगा, नहीं तो फिर मैं पूछूंगी, फिर आप प्रॉब्लम में फंस जाएंगे कि अब हमें क्यों नहीं समझ आ रहा। अब भगवान क्या करते हैं? जो शब्द है वह आकाश है, आकाश का कुछ हिस्सा लेके आकाश में क्या मिलता है? वायु तत्व। क्या मिलेगा? वायु। वायु।
और पूरी के पूरे आकाश में नहीं, आकाश के एक अंश में वायु मिलती है। भगवान ना बहुत अच्छे, जैसे ना अभी मैं फिर से खीर की एग्जांपल लूंगी, तो देखो अभी जैसे आपने क्या किया, आपके घर में 2 किलो दूध आया, अब आप उसमें से 1 किलो दूध आपने लिया और उसमें से चावल डाले, तो उसको पकाना शुरू किया, तो अब क्या बननी शुरू होगी बताओ? खीर बननी शुरू होगी ना। पूरा दूध तो नहीं लिया ना, बाकी दूध पड़ा है, कुछ हिस्सा लेके उसमें चावल मिला दिए, अब मिला दिया, अभी खीर बननी शुरू होगी। ठीक है, ऐसे ही देखो भगवान कितने अद्भुत काम करते हैं, भगवान को समझ सकते हैं हम लोग। भगवान ने आकाश में से शब्द लिया जो दिखता भी नहीं है, और शब्द के अंदर थोड़ी सी क्या मिलाया, शब्द के अंदर मिलाया भगवान ने स्पर्श। क्या मिलाया? स्पर्श। वायु, शब्द के अंदर जब स्पर्श को मिलाया तो क्या बन गया? वायु। कैसे समझेंगे? देखो, शब्द को आप क्या छू के देख सकते हो? नहीं देख सकते ना। अब मैं जो बोल रही हूं हरे कृष्णा, क्या आप हरे कृष्णा को छू सकते हो? बोलो भाई, जूम वालों बोलो कुछ। नहीं। नहीं छू सकते। वायु स्पर्श करके चली जाती है, आपको छू के चली जाती हाँ, है। तो शब्द को हम सुन सकते हैं लेकिन शब्द को छू नहीं सकते। लेकिन क्या वायु को आप, वायु महसूस होती है आपको? हवा महसूस होती है ना। जी। कूलर चलाते हो, कूलर के सामने बैठ के देखो, स्पर्श फील होता है। एसी चलता है, ठंडी ठंडी हवा आती है, पंखा चलता है, ठंडी हवा आती है ना। तो इसका मतलब हवा में क्या है? हवा में स्पर्श का गुण है ना। ठीक है, और हवा में शब्द भी होता है। कैसे होता है? आपने कभी देखा है अंधेरी चलती है, साए 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 करके हवा चलती है, आवाज आती है ना। आती है कि नहीं आती है? बताओ भाई। जी आती है। जब जब आप ऐसे बोलते हो ना, तो मुझे लगता है सब लोग जाग रहे हैं, सोए नहीं है, इसलिए मैं बार बार पूछती हूँ। तो हवा में कौन सा गुण हो गया? वायु में, वायु में शब्द भी है और वायु में स्पर्श भी है, दो चीजें बन गई। ठीक है, सृष्टि की रचना बता रही हूँ भैया, 5 तत्व बने कैसे। ठीक है, अब भगवान उस वायु का एक हिस्सा लेते हैं, कुछ अंश लेते हैं, और उसमें क्या मिला देते हैं भगवान? उसमें मिला देते हैं भगवान रूप। और वायु में रूप मिला तो क्या बन गया? अग्नि। अब आप ये बताओ, आप हवा को देख सकते हो? ऑनलाइन वाले नहीं। आप नहीं। हवा को देख सकते हो? नहीं। हवा महसूस करते हो, हवा की आवाज सुन सकते हो, हवा को देख नहीं ना सकते। लेकिन आप अग्नि को देख सकते हो? हाँ जी। ठीक है, अब अग्नि में क्या है? देखो, अग्नि में, अग्नि जब चलती है तो चिर 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 की आवाज आती है ना। लकड़ियों को कभी जलते हुए देखा है? ऐसे चर चर की जी। आवाज आती है ना अग्नि में से। तो अग्नि में शब्द भी है। अच्छा, अग्नि में हाथ डालोगे तो हाथ जल जाएगा ना। तो अग्नि में स्पर्श भी है और अग्नि में रूप भी है, क्योंकि अग्नि को देख सकते हो। 3 गुण आ गए। ठीक है, यहाँ तक समझ आया सबको? जी माता जी। हाँ जी, बहुत अब अच्छे से आ रहा है। अच्छे से आ रहे हैं। तो अग्नि का भगवान अब थोड़ा सा पूरी अग्नि नहीं, थोड़ा सा भाग लेते हैं और अग्नि में मिला देते हैं किसको? रस को। अग्नि में रस को मिलाया तो क्या बना? जल, पानी। अब मेरे को एक जल। बात बताओ, आग को खा सकते हो? नहीं। टेस्ट कर ना सकते हो माता आग जी। को? नहीं कर सकते। पानी को पी सकते हो? पानी को टेस्ट कर सकते हो? जी। पी हाँ सकते जी। हो। देखो पानी में सबसे पहले देखो, पानी जब चलता है, जब नदियां बहती हैं, कल कल की आवाज आती है ना? जी। तो मतलब शब्द है। अब पानी को छू सकते हो? मतलब जी। स्पर्श है। हाँ जी। हाँ जी। अच्छा, पानी को देख सकते हो? रूप जी। है। हाँ जी। और पानी में थोड़ा गुण भी आ गया, स्वाद। स्वाद भी है। जी। क्लियर हुआ? ठीक है, ये बन गया पानी। अब पानी को, अब पानी में गंध नहीं होती। अब नदियों का पानी देखो, उसको ऐसे लेके सूंघो, कोई गंध थोड़े ना आएगी। अब आपके आरओ में पानी आता है, गिलास में डालो, उसको सूंघो, क्या है? कोई गंध नहीं है। अब जल का एक तत्व लेके भगवान, एक अंश लेके उसमें क्या मिला देते हैं? गंध। किसी का स्पीकर होना, स्पीकर ऑफ कर दो। इसका स्पीकर ऑन है। ठीक है, तो पानी, मतलब क्या बोल रही थी मैं? हाँ, जल का एक अंश लेके उसमें मिला देते हैं भगवान गंध को। तो अब क्या बन गया?
पृथ्वी। जल पृथ्वी। में जब पृथ्वी वो मिलाया गंध को तो बन गई पृथ्वी। अब इसको कैसे समझोगे, वैसे समझाने के लिए मेरे पास एग्जाम्पल तो नहीं है, लेकिन एक जैसे मन वो में आ रही है। बारिश की जैसे बूंद पहली आती है आपने ना, तो पृथ्वी बारिश में के से बड़ी बाद ना अच्छी आपको खुशबू मिट्टी आती है। खुशबू आती है ना। हम्म। हाँ हाँ हाँ, मैं यही यही अंजलि माता जी ने बिल्कुल सही पकड़ा जैसे है, मैं यही मिट्टी एग्जाम्पल की देने खुशबू वाली थी। आती है। आपने, हाँ, मिट्टी की खुशबू। आप कई बार देखा होगा, आपने बारिश होती है, बारिश के बाद आपको मिट्टी की खुशबू नहीं आती? आती है ना। हाँ जी तो माता अब जी। गंध, ठीक है। अब हाँ, अभी अभी समझ आया कैसे बना ये रूप जी रस माता जी। स्वाद स्पर्श गंध। हाँ, अब पता लगा कि सृष्टि की रचना शब्द से कैसे हुई, ये भी पता लगा। ओम से कैसे सृष्टि की रचना हाँ हुई, जी ठीक है। इसमें कोई डाउट है तो पूछो। नहीं है, चलो बढ़िया बात है। माता अब जी, एक बार रिपीट अब कर जब, दीजिए प्लीज। हाँ हाँ, मैं रिपीट करती हूँ। देखो, सबसे पहले भगवान की इच्छा हुई सृष्टि की रचना करनी है, तो सबसे पहले एक टंकार हुआ। टंकार, टंकार मतलब एक शब्द हुआ, ठीक है। टंकार हुआ तो सबसे पहले शब्द आया। शब्द में, शब्द से क्या बना? आकाश। शब्द समझ आया? मैंने बताया जैसे मैं क्लास ले रही हूँ और सब जगह पे आवाज आ रही है, तो शब्द। शब्द से बना आकाश। आकाश में गुण है शब्द का, सुनने का, मतलब ध्वनि, ध्वनि है आकाश मतलब। अब आकाश के एक अंश को लेके उसमें मिलाया भगवान ने स्पर्श, तो बन गई वायु। आकाश में सिर्फ ध्वनि का गुण था, वायु में दो गुण हो गए, शब्द सुन भी सकते हैं और स्पर्श, उसको छू भी सकते हैं, फील भी होती है। फिर वायु का एक अंश लेके भगवान ने उसमें मिलाया रूप, तो बन गई अग्नि। अग्नि को, अग्नि की आवाज भी है, अग्नि को स्पर्श भी कर सकते हैं, अग्नि को देख भी सकते हैं। फिर अग्नि का एक अंश लेके उसमें मिलाया रस, तो बन गया पानी। पानी को की में आवाज भी है, पानी को छू भी सकते हैं, पानी को देख भी सकते हैं, पानी का स्वाद भी ले सकते हैं। फिर पानी का एक अंश लेके उसमें मिलाया गंध को, तो बन गई पृथ्वी। पृथ्वी को देख सकते हैं, छू सकते हैं। पृथ्वी के अंदर स्वाद तो मेरे को पता नहीं कैसे मैं एक्सप्लेन करूं, लेकिन पृथ्वी के अंदर गंध भी। अगर स्वाद समझना हो तो मिट्टी को चख सकते हो ना, मिट्टी को देख सकते हो, मिट्टी को स्पर्श कर सकते हो, है ना। मिट्टी खाओगे तो मिट्टी खा भी सकते हो, इस ढंग से आप समझ सकते हो, ठीक है। तो ऐसे, मतलब ये पांच, सबसे पहले ये पांच, इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तन मात्राएं बोलते हैं ना, तन मात्रा ही बोलते हैं। पंच महाभूत, पंच महाभूत बोलते हैं ना, तन मात्रा। देखो, पंच महाभूत किसको कहते हैं? पंच महाभूत कहते हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश को। इनको पंच महाभूत कहा जाता है। जब आप ग्रंथ पढ़ोगे उसमें बार बार शब्द आएगा पंच महाभूत, पंच महाभूत। तो पंच महाभूतों का मतलब क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। क्लियर हुआ? फिर होती है पंच तन मात्राएं। तन मात्राएं क्या होती हैं? रूप, रस, स्वाद, स्पर्श, गंध। इनको बोलते हैं पांच तन मात्राएं। तो सबसे पहले ये बनती हैं। क्लियर हुआ यहां तक? हाँ जी माता जी। चलो, हाँ जी माता जी। अगर कोई बंदा नोट्स बनाएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, फिर ना याद रहेंगी हमेशा ये चीजें। नहीं तो फिर ये नोट कर लो कि भैया भगवत गीता के 29 श्लोका में ये पढ़ा था, भागवतम के सेकंड कैंटो सेकंड चैप्टर 29 श्लोका में। फिर यूट्यूब पे खोल के कभी पढ़ लो, समझ आ जाएगा। अब जब योगी पृथ्वी तत्व में जाता है, ठीक है, मैं जो पिछला श्लोक है उसको आगे लेके आ रही हूं, कि जब योगी ऊपर गया था सबसे पहले उसने पृथ्वी की परत को पार किया पृथ्वी तत्व के साथ। फिर जल बन गया, जल की पृथ्वी वाला रूप त्याग दिया, जल बन गया, जल की परत को पार कर लिया। फिर जल वाला रूप त्याग दिया, जितनी देर वहां पे रहना था रहा, जल वाले तत्व में जितनी देर वहां के भोगों को भोगना था भोगा। उसके बाद जल वाला रूप त्याग कर दिया, फिर अग्नि की परत में चला गया, फिर अग्नि वाला रूप त्याग कर दिया, फिर ऐसे ही वायु वाले उसमें चला गया। ऐसे वो परतों को पार कर रहा है। तो जिस जिस परत को योगी पार करेगा उसके गुण को वहीं पे छोड़ देगा, उस सूक्ष्म इंद्री को वहीं पे छोड़ देगा। जैसे जब योगी पृथ्वी तत्वों में प्रवेश करेगा तो गंध के गुण को वहीं पे छोड़ देगा। अब और कुछ सूंघने की इच्छा नहीं है, जितना गंध को अनुभव करना था पृथ्वी तत्व में कर लिया, अब गंध को छोड़ दिया। अब योगी जब जाएगा जल वाली परत में, पानी वाली परत में, तो जितना स्वाद लेना था वहां पे ले लिया, फिर स्वाद की इंद्री को वहीं पे त्याग कर दिया, सूक्ष्म इंद्री को, अब स्वाद भी छूट गया। फिर जब अग्नि वाली परत में जाएगा तो जितना रूप को देखना था उतना देख लिया, अब रूप
कि जो सूक्ष्म इंद्रिय है उसका भी त्याग कर दिया। फिर ये वायु तत्व में पहुंचा तो जितना स्पर्श करना था कर लिया, फिर उस इंद्रिय को भी त्याग कर दिया। अब पहुंच गया है योगी आकाश में। फिर आकाश में जो ध्वनि है, जो सुनने का है, उस इंद्रिय को भी त्याग कर दिया। अब योगी की देखो, स्थूल शरीर तो नीचे रह गया था लेकिन सूक्ष्म इंद्रियां तो साथ में थी ना, तो यहाँ पे सूक्ष्म इंद्रियों को भी उसने त्याग दिया। अब इस श्लोक को समझ आया? हाँ जी माता जी, मतलब जैसे कहते जी हैं कि माता जी। पंच तत्वों में विलीन हो गए, तो इस तरह से होते हैं योगी के। विलीन हो गए, यस। विलीन होने का मतलब ये होता है, हम कहते हैं ना इंसान 5 चीजों का बना हुआ है, पुतला है, जब हम मर जाएंगे तो 5 तत्वों में विलीन हो जाएंगे। विलीन होना क्या होता है, ये आज आपको समझ आया? विलीन होना मतलब, देखो विलीन को एक और एग्जांपल से समझाती हूँ। लीन होना किसको कहते जैसे हैं, देखो। सूक्ष्म इंद्रिय है वो सारी लीन हो गई पंच तत्व से जो बनी। लीन होगी, कैसे लीन होगी उसको और एग्जांपल से समझा देती हूँ, इसके बाद जिंदगी भर नहीं भूलोगे। एक इंसान पानी के अंदर चला गया, एक नदी बह रही थी, वो इंसान पानी के अंदर एंटर कर गया, नदी के अंदर प्रवेश कर गया। उसकी पीठ पर एक बोरा रखा हुआ है, उस बोरे में है चीनी। मतलब ही इज कैरिंग अ बैग ऑन हिज शोल्डर एंड देयर इज शुगर इन दिस बैग। ओके, एक बंदा पानी में चला गया, उसके थैला लिया हुआ है चीनी का। अब अगर वो चीनी का थैला लेकर पानी में खड़ा रहे तो चीनी कहाँ जाएगी? माता जी वो मेल्ट हो जाएगी पानी के हो अंदर, जाएगी तो चीनी, है ना? चीनी पानी में लीन हो जाएगी ना। तो अब झोले के अंदर क्या बचा? चीनी तो बची नहीं, तो झोला खाली हो गया ना। हाँ ठीक है, जी। अब समझ आया इंद्रियां कैसे लीन होती हैं? हाँ जी माता जी। अब बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया ना? बहुत अच्छे से। जी माता जी। अब तो नहीं भूलोगे ना? ठीक है। अब देखो, पता है क्या है, हर चीज का ना एक गुण होता है। गुण का मतलब ये है, फिर से खीर की एग्जांपल लूंगी। जैसे मैंने बोला खीर बना दो, तो आपने चावल लिए, दूध ली, चीनी ली, खीर पकाना शुरू कर दिया। अगर मैं इसको बोलूं कि मुझे खीर में से दूध निकाल के दे दो, तो अगर मैंने खीर में से दूध को खींच लिया तो क्या बचा? क्या चावल। बचा? चावल। अब आप उसको खीर कह सकते हैं चावलों को? नो नहीं। माता जी। नहीं, क्योंकि खीर तो मैंने उसका गुण तो खींच लिया ना, दूध। अब उसको चावल कहेंगे, वो खीर नहीं रही, उसको मीठे चावल कह सकते हैं। अगर उन मीठे चावलों में से मैं चीनी को खींच लूं तो अब क्या बचा? ओनली राइस। ओनली राइस, फीके चावल। ठीक है, तो इसी प्रकार ये जो चीजें अंदर है, वो अगर किसी चीज का गुण खत्म कर दो ना, तो वो चीज का अस्तित्व खत्म हो जाता है। इसको अब आप खीर वाली एग्जांपल से समझ सकते हो कि खीर के अंदर से दूध खींच लिया तो खीर का गुण ही खत्म हो गया। इसी प्रकार अगर पानी में से स्वाद को खींच लेंगे तो पानी का अस्तित्व नहीं रहा, पानी खत्म। इसी प्रकार अग्नि में से रूप को खींच लोगे तो अग्नि खत्म। इसी प्रकार वायु में से स्पर्श को खींच लोगे तो वायु खत्म, फिर कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं है वो। फिर इसी प्रकार आकाश में से शब्द खींच लोगे तो वो आकाश खत्म। इस प्रकार 5 तत्व लीन होते हैं। और अच्छे से समझ आया? हाँ जी माता जी। अब इससे ज्यादा नहीं समझा पाएंगे भाई, इतनी ही माता जी अभी भी नहीं समझे, फिर नहीं किसी से समझ सकते, बहुत अच्छे से आया समझ। ठीक है, तो बिल्कुल बच्चों के ऐसे समझाने की कोशिश की है, तो अब इसको याद रखना। अब पता लगा योगी ने पृथ्वी में जाके पृथ्वी तत्व का त्याग कर दिया, फिर जल में जाके जल तत्व का, ठीक है, ऐसे त्याग कर दिया उसने। अब आगे चलते हैं। आप ये सोचो, पिछले 15 दिन से योगी घूम रहा है और योगी पहुंच नहीं पा रहा भगवान तक। देखो कितना मार्ग मुश्किल है। और लोग मतलब हफ्ते में पूरी भागवतम कर देते हैं, पूरे के पूरे खत्म जी भागवतम हफ्ते में समाप्त। हम योगी को ऊपर ही नहीं पहुंचा पा रहे, बताइए। चलिए, अब ये श्लोक आप अब इस श्लोक को पढ़ो। ऐसे अगर भागवतम पढ़ोगे ना बिना समझे तो सिर के ऊपर से जाएगी। अब इस श्लोक को पढ़ो और आपको समझ आएगा। इस प्रकार भक्त विभिन्न इंद्रियों के सूक्ष्म विषयों को पार कर जाता है, यथा सूंघने से सुगंधि को, चखने से स्वाद को, स्वरूप देखने से दृष्टि को, संपर्क द्वारा स्पर्श को, आकाशीय पहचान से कानों के कंपनों को और भौतिक कार्यकलाप से इंद्रियों को। अब ये श्लोक समझ आ रहा है आपको? अब मैं हूं चाहे नहीं हूं, जब भी भागवतम खोलोगे श्लोक पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगा। चलो आगे चलते हैं। अब इस तरह भक्त स्थूल और सूक्ष्म आवरणों को पार करके अहंकार के स्तर में प्रवेश करते हंसी आ रही है। अभी आप हमें पता क्या लगता है, हमने सब समझ लिया। अब इसके बाद जो आने वाला है वो उससे भी ऊपर है। मतलब
मेरे को कई बार ऐसा लगता है कि एक दिन ना क्लास से सारे लोग भाग जाएंगे, मैं अकेली बैठी रह जाऊंगी कि ये तो खत्म ही नहीं करते हैं। मेरे को तो कई बार नहीं ऐसा लगता है। मतलब आप टेंशन मत लो, हम भागने वालों में से नहीं, हमने एक बार पकड़ लिया, पकड़ के ही रखेंगे, आप भाग जाओ चाहे। हम गले पड़ने वालों में से हैं माता जी, गले पड़ गए। बस ठीक है, चलो फिर समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ खत्म नहीं हुआ, अभी और आगे जाना है। हमें हर बार ये लगता है ना कि बस ब्रह्मलोक तक पहुंच गया, खत्म, अब भगवान के पास जाएगा। फिर हमने सोचा नहीं नहीं नहीं, सारों सातों आवरणों को योगी पार कर गया, पांचों को अब खत्म। फिर हमें लगता है नहीं नहीं, अच्छा अभी ये सूक्ष्म इंद्रिय को भी खत्म करना है, ठीक है। अब हमें लगता है हम भगवान के पास जाएगा, अभी भी नहीं जाएगा। अभी कैसे जाएगा, अब पहले श्लोक पढ़ते हैं। इस तरह से भक्त स्थूल और सूक्ष्म आवरणों को पार करके अहंकार के स्तर में प्रवेश करता है। उस अवस्था में वह भौतिक गुणों, रजो तमो गुणों को इस उदासीन बिंदु में विलीन करके देता है। इस तरह वह सतोगुण अहंकार को प्राप्त करता है। इसके पश्चात सारा अहंकार महत तत्व में विलीन हो जाता है और वह शुद्ध आत्म साक्षात्कार को प्राप्त होता है। समझ आ रहा है कुछ? ठीक है, निकल गया ऊपर से। चलो, मतलब आया तो है कुछ कुछ समझ, कुछ समझ आया। चलो जी, समझाते आपके नहीं, साथ अभी बात समझ इसमें आया नहीं, हुआ। अब जब मैं समझाऊंगी ना तब समझ आएगा, अभी कुछ नहीं समझ आया, अभी समझाते हैं इसको। देखो, अभी मेरे को इसके लिए खोलना पड़ेगा एक चार्ट। एक मिनट, आपको चार्ट दिखाते हैं पहले। देखो, सबसे पहले क्या था, याद करो, पूरी सृष्टि किससे बनी है? महत तत्व से। किससे बनी है? अच्छा पहले तो ये बताओ मुझे, सब लोग जितने कथा सुन रहे हो, अगर तो कैपेसिटी है और सुनने की और ज्ञान को अब्सॉर्ब करने की, फिर तो ये मैं पहले शुरू करूंगी जो मैं नया बताने जा रही हूँ। अगर इतने ज्ञान को अब्सॉर्ब करने की कैपेसिटी नहीं है, फिर हम लोग यहाँ पे अपनी कथा को विश्राम दे सकते हैं। आप अपनी कैपेसिटी बताओ, और ज्ञान ले सकते हो? हाँ जी माता जी। माता जी बताओ। Yes, बताओ yes, बाकी ma'am. बाकी लोग। Yes. Carry on, ma'am. Carry अंजलि on. माता जी, हाँ जी क्योंकि तो पहले से आपने बताया हो रहा है सब, हम यहाँ कर सकते ठीक है, राइट राइट राइट। पता नहीं अब आगे कैसे चलो। मौका मिला है माता जी। और आज संडे है ना, मैंने पहले मैसेज डालना था कि संडे की क्लास है, 15-20 मिनट ज्यादा लग सकते हैं, तो अपना टाइम लेके चलना, ठीक है। तो चलते हैं आगे की यात्रा। अब मैं आपको आगे बताती हूँ, थोड़ा डिटेल में ध्यान से सुनना। ध्यान से सुनोगे तब समझ में आएगा, ध्यान से नहीं सुनोगे ना कुछ समझ में नहीं आएगा। देखो, मैंने आपको बताया था महत तत्व, याद है आपको महत तत्व क्या था? देखो, सबसे पहले, नहीं दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। सबसे पहले था प्रधान। प्रधान क्या होता है? पूरी सृष्टि प्रधान से बनी है। प्रधान होता है जब सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों गुण समान अनुपात में होते हैं। समान अनुपात मतलब कैसे? अब जैसे जो आप तो हाउसवाइफ हैं, हाउसवाइफ को हाउसवाइफ की एग्जांपल से समझाते हैं। हलवा बनाते हैं, हलवे में क्या करते हैं? जितना आटा उतनी चीनी उतना घी, ऐसे ही हलवा बनाते हो? कैसे बनाते हो? हाँ जी माता जी। ऐसे बनाते हो भाई, या किसी और ढंग से बनाते हो? जितना आटा उतना चीनी उतना घी, ठीक है। अब ये ना तीनों चीजें समान अवस्था में है ना, इक्वल क्वांटिटी में है ना। इसी प्रकार सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण सेम रेशो में, सेम अनुपात में होते हैं। ना कोई गुण कम होता है, ना कोई गुण ज्यादा होता है, तीनों गुण एक समान अवस्था में। इसको कहते हैं प्रधान। और प्रधान में प्रकृति होती है लेकिन प्रकट नहीं होती। जैसे कि बड़ा वृक्ष है, वृक्ष के अंदर मैं बोलूं मुझे बीज दिखा दो, तो वृक्ष बना बीज से है, लेकिन आप मुझे बीज को दिखा नहीं पाएंगे, ठीक है। तो प्रकृति है लेकिन प्रकट नहीं है। जैसे आपके कमरे में ट्यूबलाइट लगी हुई है, अब ट्यूबलाइट है लेकिन जब तक बटन ऑन नहीं करोगे उसका प्रकाश नहीं होगा, वो दिखेगी नहीं। तो प्रकृति है लेकिन दिख नहीं रही, और तीनों गुण समान अवस्था में है, तमो रजो सतोगुण, उसको कहते हैं प्रधान। क्लियर हुआ? अब प्रधान के अंदर जब भगवान दो शक्तियां डालते हैं, काल शक्ति और जीव शक्ति। जीव शक्ति समझते हैं ना हम लोग, जीव, काल भी समझते हैं, समय मृत्यु से भी उसको माना जाता है, उसको भगवान भी अपनी शक्ति डालते हैं, काल को भगवान भी कहा जाता है। तो जब प्रधान में जीव शक्ति और काल शक्ति को मिलाया तो क्षोभ उत्पन्न हुआ। क्षोभ वर्ड को कैसे समझोगे? जैसे बड़ा सा गुब्बारा है, उसको पिन मार के फोड़ दिया। या फिर और मैंने कैसे समझाया था, जैसे ना आपने कभी मीठा सोडा देखा है? मीठा सोडा टाइप, बेकिंग सोडा, उसको किसी चीज में डालो, बुलबुले से नहीं उठने लग जाते?
एक्टिवेट हो जाता है ना। देखा ना, इनो देखा, इनो डाल के इडली बनाई है कभी, इनो डालो एक्टिवेट हो जाता है ना। हाँ अच्छा, जी। ये भी समझ नहीं आ रहा, छोड़ो भाई। लिम्का पिया है कभी जिंदगी में? लिम्का के अंदर नमक डालते हो, वो एजिटेशन नहीं होनी शुरू हो जाती, वो फूलना नहीं शुरू हो जाती? हाँ हाँ, मैम ब्रेड यस, बनाने का टाइम ईस्ट या डालने तो एक्टिवेट हो जाता है ना। ठीक है, तो जब भगवान इसमें जीव शक्ति और काल शक्ति डाल देते हैं प्रधान में, तो क्या बन जाता है, और क्षोभ उत्पन्न हो जाता है, तब बनता है महत तत्व। क्या बनता है? महत तत्व। तत्व। प्रधान समझ आया मेरे को? आपको पता है जितनी इजीली आपके पास ये क्लास पहुंच रही है ना, मेरे को इतनी इजीली ये ज्ञान मिला नहीं है। कौन सा तत्व अभी पहले बोला आपने मैंने बोला? प्रधान, ठीक है, पहले तत्व महत। फिर हाँ जी, हाँ महत, जी, महत तत्व, महत। मैं महत आपको ना तत्व। 1 मिनट दिखाती हूँ लिख के यहाँ पे, 1 वो मिनट। तो पहले बोला था ना महत तत्व। हाँ। प्रधान से महत तत्व बना, ठीक है। और आपको पता है ये महत तत्व को ढूंढने में मेरे को 6 महीने लगे, और ढूंढ के फिर एक प्रभु जी का लेक्चर सुना, तब समझ आया, तब जाके मतलब मेरी उसके कारण ही आपकी भागवतम शुरू हुई है, ये महत तत्व के कारण। महत तत्व को समझने के चक्कर में पूरी भागवतम पढ़ डाली। ऐसे लिखते हैं महत तत्व, ठीक है, ये महत तत्व हो गया। अब पहले प्रधान था, प्रधान से बना महत तत्व। अब महत तत्व से क्या बनता है, आगे बताओ, क्या बनेगा महत तत्व से? महत तत्व से बनता है अहंकार। हाँ जी, अहंकार बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा महत तत्व से? अहंकार। अहंकार, ठीक है। अब अहंकार नहीं होगा तो पूरी सृष्टि की रचना नहीं हो सकती। सृष्टि की रचना के लिए अहंकार होना जरूरी है। महत तत्व से बना अहंकार। अब अहंकार के आगे जाके 3 भेद होते हैं, सात्विक अहंकार, राजसी तमस अहंकार और तामसी अहंकार। 3 प्रकार का अहंकार होता है, सात्विक, राजसी, तामसी। ठीक है, आज सिर्फ एक चार्ट एक्सप्लेन करूंगी, बाकी का श्लोका तो आपको कल कराऊंगी, आज ये समझ लो। ये चार्ट नजर आ रहा है किसी को? बहुत धुंधला सा है ना, प्रॉपरली नजर नहीं आ रहा। कुछ समझ आ रहा है इस चार्ट में? पहले ये देखो, सृष्टि तत्व, माया सृष्टि, फिर महत तत्व से अहंकार बना। ये ऑनलाइन वालों को दिख रहा है चार्ट? हाँ जी Yes. माता जी। हाँ जी, थोड़ा कुछ Yes, सा धुंधला सा है, बाद में खोल के देख लेना। ये है ना माया सृष्टि, महत तत्व बना, ठीक है, यहाँ पे। अब महत तत्व से बना, ये माया सृष्टि में जो ज्ञान है वो किसी दिन फिर समझाऊंगी, फिर बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। महत तत्व से बना अहंकार, अहंकार 3 भागों में बट गया, सात्विक, राजसी, तामसी। क्लियर हो गया? यहां तक किसी को समझ नहीं आया तो पूछो, नहीं तो फिर आगे का पढ़ाएंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। समझ आया? माता जी। माता ये तामसिक किधर लिखा हुआ है? सात्विक और राजसिक ये नजर दिख आ रहा रहे हैं। तामसी, ये तामसी है ना, फर्स्ट वाला तामसिक। ये राजसिक, ये सात्विक दिख रहा है, ठीक है। फिर से बता रही हूँ, सबसे पहले था प्रधान। प्रधान में जीव शक्ति, काल शक्ति मिली, बन गया महत तत्व। महत तत्व से बन गया अहंकार। अहंकार आगे 3 भागों में विभाजित हो गया, 3 कैटेगरी बन गई, 3 हिस्से हो गए उसके, सात्विक अहंकार, राजसी अहंकार और तामसी अहंकार। क्लियर हुआ यहां तक? अब तामसी अहंकार से आपको याद भले ही ना रहे, समझ लो भाई, कोई बात नहीं, किसी दिन तो समझ में आएगा। जो तामसी अहंकार होता है, तामसी अहंकार से क्या बनता है? तामसी अहंकार से जो अब तक हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया वो बनता है पंच महाभूत। पंच महाभूत मतलब पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और पंच तन्मात्राएं, तन्मात्रा रूप, रस, स्वाद, स्पर्श, गंध। क्लियर हुआ? ये किससे बना? तामसी अहंकार से। क्या बने? पंच महाभूत और पंच तन्मात्राएं बनती हैं तामसी अहंकार से। क्लियर हो गया? हाँ जी माता जी। अब आपके अंदर 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ठीक है। कर्मेंद्रियां को पहले, ज्ञानेंद्रियां आपकी कौन सी हैं? आंखें, कान, नाक, जीभ और त्वचा, इनको बोलते हैं ज्ञान इंद्रियां। ज्ञान इंद्रियां क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनसे ज्ञान होता है। अब सामने ठंडा है या गर्म है, जो सामने चीज दिख रही है सुंदर है या क्रूप है, किसने बताया? आंख ने। तो आंख ज्ञान देती है देखकर। कान सुनने का ज्ञान देते हैं, नाक सूंघने का ज्ञान देते हैं, इसलिए इनको ज्ञान इंद्रिया बोला जाता है। तो राजसी अहंकार से 5 तो बनी ज्ञान इंद्रियां, 5 बनी कर्म इंद्रियां, ठीक है। ये ज्ञान देती हैं, आंखें ज्ञान देती हैं, आंखें खाना नहीं बनाती।
कान ज्ञान देते हैं, कान खाना नहीं बनाएंगे, नाक सूंघेगा, खाने की खुशबू बनाएगा नहीं, जीभ भी नहीं बनाएगी, त्वचा भी नहीं। तो काम कौन सी इंद्रियां करती हैं? 5 कर्म इंद्रियां होती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले तो मुख होता है, फिर होते हैं हाथ, पानी मतलब हाथ, पाद मतलब पैर, और फिर होते हैं हमारे मलमूत्र पास करने के 2 स्थान। ठीक है, ये होगी आपकी 5 कर्म इंद्रियां, ये एक्चुअल में काम करती हैं। हाथ, पैर, ठीक है, मुख और मलमूत्र के द्वार, उपस्थ और पायु। ठीक है, ये 5 कर्म इंद्रियां होती हैं। ये ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रियां ये किससे बनती हैं? राजसी अहंकार से। किससे बनती हैं? राजसी अहंकार से। समझ आ गया? अब कौन सा बचा? सात्विक अहंकार। सात्विक अहंकार से क्या बनता है? अब देखो, ये तो इंद्रियां बन गई, मैंने बताया, इसके बाद भी मन, बुद्धि, अहंकार होता है ना। तो मन, जो मन होता है और मन और इंद्रियों के देवता होते हैं, वो बनते हैं सात्विक अहंकार से। मन और इंद्रियों के देवता वो किससे बनेंगे? सात्विक अहंकार से। क्लियर हो गया? हाँ जी। ठीक है, बताते हैं दोबारा से। देखो, प्रधान, प्रधान से क्या बना? महत तत्व। महत तत्व से क्या बना? अहंकार। अहंकार कितने भागों में डिवाइड हुआ? 3 भागों में, सात्विक, राजसी, तामसी। तामसी क्या क्या बना? पंच महाभूत, पंच तन मात्राएं, मतलब पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और रूप, रस, स्वाद, स्पर्श, गंध। ये किससे बने? तामसी अहंकार से। राजसी अहंकार, राजसी अहंकार से 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। फिर सात्विक अहंकार, सात्विक अहंकार से क्या बना? मन और इंद्रियों के देवता। हमारी हर इंद्री का देवता है। अगर वो देवता हमारी सहायता ना करे, हमारी पलकों के भी देवता है, हमारे नाक के भी देवता है, ये आपको आगे पढ़ने के लिए बोलेगा। अगर वो देवता हमारी सहायता ना करे, हम पलके नहीं झपका सकते। ठीक है, तो सात्विक अहंकार से मन बनता है और इंद्रियों के देवता। क्लियर हो गया? ये सृष्टि है जो भगवान माया सृष्टि करते हैं, ये भगवान कर रहे हैं। उसके बाद भगवान ने जो ब्रह्मा जी को इंग्रेडिएंट्स दे दिए कि भाई महतत्व इत्यादि, उससे ब्रह्मा जी जो सृष्टि करते हैं उसको विराट सृष्टि कहते हैं। पर उसके चक्कर में न मत पड़ो, क्योंकि ब्रह्मा जी वाली सृष्टि आगे चल के आएगी, तब उसको समझाएंगे। इसमें किसी को कुछ नहीं समझ आ रहा तो पूछिए। हो गया माता जी, समझ में आ गया। समझ में आ गया? ठीक है। माता जी, जो आपने वो बताया था, एक काल शक्ति डालते हैं और एक जीव शक्ति डालते हैं, है ना? हाँ हाँ हाँ। तो काल शक्ति को हम समय समय तो ले काल सकते हैं। शक्ति को आप, काल शक्ति को समय भी है, काल शक्ति मृत्यु भी है, काल शक्ति गति भी है, जो चल रहा है, भूत, वर्तमान, भविष्य, गति भी काल है, और काल शक्ति भगवान स्वयं भी है। ठीक है, जीव शक्ति को मतलब किसमें हम लेंगे? लोग है ना जीव, हम है नहीं जीव, वही We are बॉडी जीव। से लेंगे ना? हाँ जी। बॉडी मतलब शक्ति डाल रहे हैं, बॉडी नहीं बनी, बॉडी तो बन रही है ना आगे अहंकार से, शक्ति डालते हैं। ठीक है माता जी, ठीक है। एक आपने आज कहा था कि लिंक बनाने के लिए बताओगे आप। कैसे? लिंक, उसके लिए लिंक बनाने मतलब के लिए। लिंक जनरेट करने का बात हुई थी ना कल। लिंक, अच्छा लिंक भी कर लेते हैं जनरेट, लिंक कर लेते हैं जनरेट। अब देखो, अब ना आप, मैं देखूं ये श्लोक करें, पढ़े एक बार। इस तरह भक्त स्थूल और सूक्ष्म आवरणों को पार करके अहंकार के स्तर में प्रवेश करता है। अब समझ आई अहंकार में कैसे चला गया? अब तक 5 आवरणों को भेद रहा था ना, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और वहां पे उसने रूप, रस, स्वाद, स्पर्श, गंध सब छोड़ दिया। अब कहाँ चला गया? अब आकाश में नहीं जाएगा, मतलब आकाश तो पार कर गया, सॉरी, अब अभी भगवान के पास नहीं गया है, अभी पहले अहंकार को पार करेगा। ठीक है, अहंकार को पार कर गया। अहंकार में इस अवस्था में वह भौतिक गुण और रजो तमो गुण को इस उदासीन बिंदु में विलीन कर देता है। समझ आई? तो आगे चलते चलते सबसे पहले उसने रजोगुण और तमोगुण को विलीन कर दिया। अहंकार को रजोगुण से बना अहंकार और तमोगुण से वो यहाँ पे लीन हो गए। उसके बाद क्या हुआ? वो सतोगुणी अहंकार को प्राप्त हुआ। फिर सारा का सारा सतोगुणी अहंकार भी लीन हो गया किसमें? महत तत्व में। जब महत तत्व भी लीन हो गया, फिर शुद्ध आत्म साक्षात्कार होता है। फिर जो बचा, फिर वो भगवान। समझ आया अब ये श्लोक? हाँ जी माता जी। अब पूरा क्लियर हो गया। ठीक है, अब जैसे मैंने चार्ट, जैसे वो नीचे चीजें बनी थी वैसे वैसे ऊपर चला गया। ठीक है, अब जैसे इसको कैसे समझोगे पूरी चीज को? कभी घर में कोई फंक्शन कराए होंगे तो आपके घर में टेंट लगा,
अब क्या करते हैं वो टेंट वाले, वो आके पहले टेंट, वो क्या करते हैं, वो क्या बोलते हैं, पोल्स को गाड़ते हैं, उसके ऊपर फिर वो क्या कनाते होती है ना, टेंट होता है, वो लगाते हैं कपड़े का, फिर उसके ऊपर फूल सजाते हैं, फिर उसके अंदर चेयर रखते हैं, फिर चेयर के ऊपर कपड़ा बिछाते हैं, फिर मंच लगाया जाता है और ऐसे मंच का निर्माण होता है। और जब आपका फंक्शन पूरा हो गया तो किस क्रम में चीजें उठाई जाएंगी, जैसे जैसे रखी गई थी। सबसे पहले स्टेज खाली कर देंगे, फिर कुर्सियों के कपड़े उतार देंगे, फिर कुर्सियां ले जाएंगे, फिर सजावट को उतार देंगे, फिर वो टेंट के कपड़े को उतार देंगे, अंत में पोल को उखाड़ लेंगे। तो जैसे जैसे हमारी सृष्टि की रचना हुई थी उसी क्रम में पीछे आना है और सारा विलीन हो जाएगा, फिर अंत में बचेंगे, मतलब भगवान के पास जाएंगे धाम में। क्लियर हुआ? हाँ जी माता जी। अब कितने लोगों को लगता है कि हम ये सारी स्टेजेस को पार कर पाएंगे? माता जी, मैं तो ये कहती हूँ कि बेवकूफी हुई है इतनी स्टेजेस को पार करना। ठीक है, तो ये क्रम मुक्ति हमारे लिए नहीं है। तो वो अष्टांग योग जो बैठ के मेडिटेशन करते हैं वो हम नहीं कर सकते, उनको पता भी नहीं कि उनको किस किस मार्ग से होके गुजरना पड़ेगा। तो बस कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं। उनको कैसे समझाएं कि क्या ही किए जा रहे हो। अब कल की कथा में क्या होगा? कल की कथा में आप सब लोग इन आवरणों को यहाँ पे बैठे बैठे कैसे भेद सकते हो, यहीं पे बैठे बैठे, इसी क्लास में बैठे बैठे, इसी जीवन में, मरने की जरूरत नहीं है, जीते जिन आवरणों को कैसे भेद सकते हो उसका ज्ञान दिया जाएगा। तो आपको अच्छा लग रहा है सुनने में? माता जी एक्साइटमेंट हो रही है कैसे? Yes, ma'am. बहुत ऐसा लग रहा है हवा में ही उड़ जाएंगे हम। हवा में उड़ जाओगे आप, है ना। तो यहाँ पे बैठ मरने की कोई जरूरत नहीं है आप सब लोगों को, ये वो आकाश, ये आगू पार करने की भी जरूरत नहीं है। तो यहीं पे बैठे बैठे कैसे इन आवरणों को आप भेद सकते हैं, कैसे हम लोग देखो भक्ति योग के मार्ग पे हैं, हम अष्टांग योग के मार्ग पर नहीं है, और हम लोग सद्य मुक्ति की तरफ जा रहे हैं। क्रम मुक्ति तो आपने देख लिया कैसी है, अब सद्य मुक्ति कैसे कर सकते हैं इसका वर्णन हम कल करेंगे। अब किसी का कोई प्रश्न बचा है तो बताओ। नहीं प्रश्न है कोई? ये आपने चार्ट कहाँ से मतलब लिया? गूगल अरे से? भैया ये मत पूछिए, ये बड़ा ही कठिन प्रश्न है। ये मतलब मेरी ना 2 साल की मेहनत है, अलग अलग लेक्चर्स को सुनने के बाद मुझे कोई लेक्चर ऐसा मिलता है जहाँ पे कोई इस ढंग से उस चीज को समझाता है, फिर उस लेक्चर से लिया जाता है। मेरी अपनी कोई क्रिएशन नहीं है इसमें, 1% मेरी कोई क्रिएशन नहीं है। मुझे लेक्चर में जब समझ आता है कुछ, मुझे लगता है ये बंदा ऐसे समझा रहा है, ऐसे मेरी क्लास में लोगों को समझ आएगा, वहां से लिया गया, गूगल कहीं नहीं किया गया। मतलब जो कुछ भी आपको पढ़ाया जा रहा है ये 2-3 साल की मेहनत का फल है। जो हमें लगता है कि हमें इतनी इजीली समझ आ गई, इसमें कितनी ज्यादा मेहनत लगी है, मतलब मुझे ही पता है। कितनी बार मैं ब्लैंक हो जाती हूँ, मुझे नहीं पता होता अपनी क्लास, क्योंकि मैं पंडित थोड़े ना हूँ। मतलब मैंने इतने वेद शास्त्र थोड़ा ना पढ़े हैं। तो पंडित होते हैं, एक होता है कि मूर्ख को खड़ा कर दिया। अब मूर्ख ही तो है, बैठ गए यहाँ पे, कुछ ना कुछ तो ऐसा बताना पड़ेगा ना कि सबको समझ आए। तो मेरा इसमें कुछ नहीं है, मेरा कोई अपना ज्ञान नहीं, मेरी कोई अपनी बुद्धि नहीं है। जो बाकियों से मैंने सुना वैष्णवों से, वही एज इट इज आपको प्रेजेंट कर दिया। कोई मेरी क्रिएशन नहीं है ये, ठीक है। मेरे को कभी क्रेडिट मत देना किसी चीज का कि आपने कथा बहुत अच्छी की, ना ना ना। जो गुरु महाराज जी की कृपा हुई, जो भगवान ने बुलवाया, जो वैष्णवों से सुना, वो एज इट इज आपको प्रस्तुत कर दिया। मेरा ढिल्ले का इसमें माइंड नहीं है, मेरी बुद्धि है ही नहीं इतनी, राइट। अब चलते हैं आगे चलते हैं। देखो इच्छा होनी चाहिए, मैंने पहले आपको बोला इच्छा होनी चाहिए। मेरे मन में बहुत इच्छा थी मुझे भागवतम पढ़ूं, उसको समझो। जब इच्छा होती है तो भगवान अपने आप शक्ति दे देते हैं, तो भगवान ने शक्ति दी तो हम समझ पाए। अब लोगों को सीखना था गूगल मीट का लिंक कैसे क्रिएट करते हैं, मैं आपको बताती हूँ। आप ये गूगल खोलते हैं ना, ये गूगल की अच्छा ऑनलाइन जो फोन पे कथा सुन रहे हैं उनको कोई प्रश्न पूछना है? नहीं, तो फिर हम अपनी कथा को यहाँ पे विश्राम देते हैं। अब अपना पाठ वगैरह कंटिन्यू कर सकते हैं आप। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अभी जो ऑफलाइन ये जूम वाले हैं, आप रुक जाओ, आपको कहीं नहीं जाना। गूगल मीट का लिंक कैसे क्रिएट करते हैं? ये गूगल का स्क्रीन है, मतलब फर्स्ट फ्रंट पेज है गूगल का। सबने गूगल खोला होगा, ये स्क्रीन आता होगा आपके सामने, ठीक है। यहाँ पे एक बॉटल सी बनी हुई है, इसके साथ ये 9 डॉट्स लगी हुई हैं, ठीक है। अगर आप लैपटॉप पे खोलोगे तो आपको ऐसे दिखेगा। अब यहाँ पे जाके आपने इन डॉट्स पे क्लिक कर देना है। क्लिक करोगे आप तो यहाँ पे बहुत सारे आपको आइकन नजर आएंगे। इसमें ये है मीट का, दिख रही है ना स्क्रीन?
हाँ जी माता जी। ये मीट पे आपने क्लिक कर दिया, ठीक है, ये मीट पे आपने क्लिक कर दिया तो यहाँ पे न्यू मीटिंग करके लिखा आ रहा है, आपने न्यू मीटिंग पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आएगा स्टार्ट एंड इंस्टेंट मीटिंग। तो जब स्टार्ट एंड इंस्टेंट मीटिंग पे क्लिक करेंगे आप, तो एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी आपके सामने, मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी आपकी। ठीक है, 1 मिनट, अब ये मीटिंग आपकी स्टार्ट हो गई है। ऐड अदर्स की भी ऑप्शन आ जाएगी है ना नहीं, माता कुछ जी? नहीं करना, कुछ नहीं करना इसमें। ये मीटिंग स्टार्ट हो गई, यहाँ पे आपको एक डब्बा दिखाई दे रहा है, ये दिख रहा है ना डब्बा, योर मीटिंग इज रेडी। इसके साथ ही अजीब सा लिखा हुआ है ना, meet.google.com/ डाल के ये सब कुछ एक यहाँ पे डब्बा सा बना हुआ है, ठीक है। तो ये है इसका लिंक है, इस लिंक के ऊपर यहाँ पे आपने इस बॉक्स के ऊपर क्लिक कर देना है, ये लिंक आपका कॉपी हो गया। अब लिंक को जैसे भी यहाँ पे कॉपी किया उसे व्हाट्सएप में जाके पेस्ट कर दो बस, तो सबको लिंक चला जाएगा। और जब कोई बंदा इस मीटिंग को ज्वाइन करेगा, आपके यहाँ पे लिख के आ जाएगा, जैसे ना यहाँ पे उसका नाम लिख के आ जाएगा, उसमें एडमिट का ऑप्शन आएगा, उसमें एडमिट पे क्लिक कर दोगे, बंदा आपकी मीटिंग में एंटर हो जाएगा। ठीक है, तो यही करना होता है बस। ये फोन पे भी हो जाएगा, इस पे भी हो जाएगा, करके देख लेना। ठीक है। ये तो जीमेल में भी होता है। जीमेल में भी होता है, हाँ जीमेल में भी होता है। जीमेल खोलो, ये जीमेल खोल ली, यहाँ से कर लो। 1 मिनट, ये देखो, ये जीमेल खोली, इस पे खोलो, इस पे क्लिक कर लो, यहाँ पे भी है, ये देखो ये मीट आ गया। जीमेल में भी होता है, गूगल में भी होता है, जीमेल में भी होता है, किसी में भी कर लो। जी, ठीक है, और कुछ पूछना है? हाँ जी माता जी। क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर? माता कोई माता क्वेश्चन? जी एक चीज पूछनी है मेरे को। हाँ जी, पूछिए पूछिए। ओ माता जी, मेरी एक फ्रेंड है, तो हम्म उनकी ना 11-12 साल की बेटी थी, वो एक्सपायर हुई अभी लास्ट मंथ। हम्म तो मैं उनके पास जाके आई थी, तो वो बोल रहे, मतलब वो ये ना, जैसे एक मदर अपने बच्चे को एकदम नहीं भुला पाते, तो वो हम्म मतलब उनको ये है कि मुझे पता चले कि मेरी कहाँ गलती रही या मेरा बच्चा क्यों चला गया। हम्म तो इस तरह की उनके मन में बहुत वो आ रही है। तो मैंने बोला कि हमारी माता जी हैं कि वो इसका भैया आपको समझा सकते हैं अच्छे से। तो हम्म। उन्होंने पूछा था कि यदि वो बात कर सकते हो, तो वो बात करना चाह रहे थे आपसे माता जी। हाँ कोई बात नहीं, आप नंबर दे देना, ठीक है मैं माता बात जी। कर लूंगी उनसे। ठीक है, मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दे, तो जैसे ही वो, उनको भागवतम की क्लास में लेके आओ ना, सुबह वाली क्लास में। मैंने बोला था माता जी, कल ही मेरी बात हुई है, मैंने बोला, मैंने कहा आपको बहुत रिलैक्स, इवन मैंने ये भी बोला कि हम लोग जो ये बातें करते हैं ना, ये भगवान ने हमारे से क्यों छीन लिया, ये सब हम लोगों का ज्ञान है, क्योंकि जब तक हमें ये चीज नहीं पता तब तक हम लोग नहीं, ऐसा ही बोलते हैं। हाँ तो वो बोली कि नहीं, मुझे पहले इस क्वेश्चन का आंसर है। हालांकि मैंने उनको बोला कि आप प्रेमानंद जी का सुना करो, आप नाम जप करा करो, हाँ हाँ आपको इससे भी बहुत आराम मिलेगा। हाँ 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 पर एक माँ है ना, क्या करें, सिद्धि होगी तो है नहीं, वो भी नहीं हाँ छोड़ते अपनी हाँ चीजें। हाँ 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 तो इसलिए उनके मन में ये है कि नहीं, मुझे एक बार पूछना है। हाँ, कोई बात नहीं, आप नंबर दे दीजिएगा। मतलब मेरे को पता नहीं, मेरे को कितना समझा पाऊंगी, बट हाँ आई कैन ट्राई। हाँ जी अच्छा माता आप जी, बताओ, मतलब आपके जीवन में अब जो लोग भागवतम सुन रहे हो, जितनी इतनी भागवतम सुन ली, अब आपके जीवन में खुदा ना खास्ता कभी कोई मुश्किल घड़ी आए, कोई ट्रेजेडी हो, तो क्या आपकी हालत वैसे होगी जैसे संसार के अन्य लोगों की होती है? आप अपना बताओ। नहीं माता जी, नहीं होगी ना? अब नहीं होगी। अब नहीं होगी ना? यही भागवतम भगवत गीता को सुनने का होता है, कि ये जो हम रोते चिल्लाते हैं ना, मतलब ऐसी जरा जरा सी बात पे ऐसे ही वो चीजें खत्म हो जाती हैं। तो ये भागवतम सुनने का, भगवत गीता सुनने का ये बेनिफिट होता है, ये ज्ञान अंदर से आता है। जैसे बाकी लोग रो चिल्ला रहे हैं ना छोटी छोटी चीजों पे, आप नहीं ऐसा करेंगे। इवन माता जी, रोना इस बात पे आता है कि भगवान हमारे लिए कितना कुछ करते हैं, और हर पल हम कुछ हमारे नहीं कर साथ हैं, पाते। अपने अपने विष्णु हैं, हम्म, उसके बाद भी हम उनके लिए नहीं कुछ कर पा रहे, तो हम बिल्कुल बेकार हैं। हाँ, रोना तो इस बात पे आना चाहिए कि जीवन व्यर्थ गवा दिया इतना, अब थोड़ी सी घड़ी बची है, उसमें भी फालतू के पछड़े फाल डाल के बैठ गए हैं हम, है आज ना? से वैसे माता जी मैंने शुरू करा है अपनी, आज माला जब कर लिया, 16 माला कर किया ना ली। माला? कितना माला किया आपने? 16 कर ली माता जी। बहुत बहुत अच्छा। देखो यही यही चाहिए। अगर मतलब पता, पूरा हमने ऐसा नहीं कि मतलब कुछ सुना और आपने माला जप नहीं किया तो भागवतम सुनने का फल नहीं मिलेगा, भागवतम सुनने का फल मिलेगा, लेकिन जब तक जाप नहीं करोगे ना, वो पूरा वो होगा नहीं।
मतलब वो जो कंप्लीशन होगी वो तीनों चीजें चाहिए, रीडिंग भी चाहिए, श्रवण भी चाहिए और आपकी माला भी चाहिए, तीनों चाहिए, भक्तों का संग चाहिए, सेवा चाहिए। तो माला तो कीजिए, माला करेंगे, सेवा भी अपने आप आएगी, भक्तों का संग भी मिलेगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा किया आपने ये। पर कल माता जी मुझे सुन के ना ये लगा कि केवल 4 नियम और 16 माला, केवल मैंने कहा इतना नहीं कर सकते? प्रभु हमारे साथ हर समय हर पल संभालते हैं, हम इतना नहीं कर सकते? बहुत दिक्कत आ रहा है अपने ऊपर ना, बहुत वाह, रोना आया इस बात पे। हाँ, घृणा होनी चाहिए अपने से कि हम इतना भी नहीं कर पा रहे हैं, इतना सा भी नहीं कर पा रहे। क्या अनियन गार्लिक, क्या इसको पकड़ के आप सच में बताओ, अभी तो चलो माला करने लगे ना, थोड़े दिनों में देखना, कुछ महीनों की बात है, आपको अनियन गार्लिक से भी घृणा हो जाएगी कि मुझे भगवान मिल सकते हैं, ये मुझे अनियन गार्लिक नहीं मिलने दे रहे, आप छोड़ दोगे, ऐसे ऐसे छोड़ दोगे। माता जी वैसे तो मैं ठाकुर जी की सेवा करती हूँ तो मैं अनियन गार्लिक तो खाती ही नहीं, मतलब घर में बनता ही नहीं है। पर हाँ, और क्या चाहिए आपको, बस बढ़िया है तो फिर। हाँ जी, तो मतलब ये है, हाँ कभी कभी बाजार का भी मन होता है, पर मैं चाहती हूँ कि ये भी छूट जाए मेरा, तो बहुत अच्छा होगा। भगवान देखो, भगवान की दया हुई आपके ऊपर। मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ, पता नहीं आपने कहाँ से लिंक ज्वाइन किया, शिवानी माता जी ने ज्वाइन करवाया मतलब आपको माता मेरे जी को क्रेडिट जाता है इस बात का। है ना। तो सेम आप सेम मेरे घर में ही है कि मैं कान्हा जी को लगाती हूँ भोग वगैरह, तो इसे मैं भी ना अनियन गार्लिक घर में तो यूज नहीं करती हूँ खाने में, लेकिन वो बाहर जाके खा जाता है, बाहर जाके खा लेता तो नहीं नहीं, अब धीरे धीरे ना भगवान जब आपको भागवतम आपके जीवन में ले आए, जब आपके जीवन में माला ले आए, तो धीरे धीरे ये भी सही हो जाएगा। बस अपनी माला मत छोड़ो, माला करना मत छोड़िए, प्लीज माला नहीं छोड़ना। और कोशिश कीजिए भागवतम की क्लास भी मत छोड़िए। उसका कारण ये होता है, अकेले घर में बैठे माला जप रहे हैं ना, तो पता नहीं कितना कर मतलब कॉन्टिन्यूशन में वो जाप रह पाएगा। लेकिन जब भक्तों का संग होता है, ऐसे हम 4 लोग मिलते हैं, जब कथा होती है, तो उसका प्रभाव ऐसा होता है कि नाम जप कभी छूटता नहीं है श्रवण से, और भक्तों के संग से कभी भी नाम जप नहीं छूटेगा। तो क्लास भी अटेंड करो, माला भी करो, देखना बहुत परिवर्तन आ जाएंगे, माता बहुत जी ये परिवर्तन आ परिवर्तन जाएंगे। भी आया है कि मतलब अभी ना जैसे अपने रिश्तेदार हैं, कोई नॉन है, फ्रेंड है, मतलब फालतू चीजों को कोई कहे ना, अभी किसी ने मुझे बोला कि वो मेरे जानने वाले थे, तो बोले कि चलो घर पे आना गप मारेंगे। मैंने कहा क्या गप, मैंने कहा जिंदगी तो इतनी चली गई क्या, उनको हाँ मैंने कुछ नहीं बोला, हाँ उनको मैंने कुछ नहीं बोला, पर मुझे बात बहुत हाँ, अजीब सी इंटरनली लगी लगता है ना क्या। कि समय बर्बाद कर रहे हैं हमारा, ये जो लोग हमसे बातें कर रहे हैं हमारा समय बर्बाद कर रहे हैं। इवन कल मुझे ऐसा हुआ कि मैंने तो कितना टाइम गवा दिया, तो मैंने जब मेरे से जितनी माला बन पड़ी मैंने दिन में भी करी, बच्चे स्कूल गए हुए थे, जब बच्चे बाहर गए हुए थे तब भी माला करी। करिए ना, तो हो गया ना, देखो, है ना। प्रायोरिटी की बात होती है, करने से होगा, करने से होगा। और यहाँ पे तो इच्छा से भी हो जाता है, इच्छा करते हैं भगवान कृष्ण स्वयं आपके हृदय में आके बैठ जाते हैं, वो खुद ही करवा लेते हैं। पर इच्छा भी करो, साथ में एफर्ट भी करो, बाकी भगवान तो हमारे साथ ही है ना। और कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? यस मुझे माता अभी कल जी। मेरे साथ एक एक्चुअली कल हमने ना बेटे के बर्थडे पे ना हमने वो रखाया था, हवन करवाया था घर में। हम्म। तो सुबह हमने जैसे हवन करवाया, शाम के वक्त क्या हुआ कि अपने आप से आग लगी किचन में, हम्म। मतलब कुछ भी नहीं, किसी ने कुछ नहीं करा, पता नहीं कैसे आग लग गई, कुछ समझ ही नहीं आया। वो तो अच्छा हो कि बच्चों ने देख लिया, उन्होंने बता दिया और वो फटाफट से कर दिया, हमने बुझा दी उसको। हम्म। तो वो खैर ज्यादा नुकसान नहीं हुआ उस चीज से, हम्म। लेकिन ये नहीं समझ आया कि आग आ कहाँ से। कोई बात नहीं, वो कुछ होना होगा उस टाइम पे, उस टाइम पे वो घटना घटनी होगी, वो हो गई उसमें। अब हम तो आपको गाइड नहीं कर सकते इन बातों के लिए, बट हाँ, वो जो हो गया सो हो गया। सब जिंदा है ना, घर के लोग, ठीक है ना, बस नहीं, ठीक है, भगवान की कृपा है। बिल्कुल ऐसे वो कुछ हुआ नहीं, वो अचानक से बच्चों ने देख लिया, वो पता लग गया उस चीज, थोड़े तो हो बहुत। जाती है कुछ घटनाएं, भगवान की कृपा है तो भगवान आपको बचा लेंगे उस प्रॉब्लम से, ठीक है। और अगर सपोज कई बार कोई दुर्घटना हो भी जाती है जीवन में, सपोज आप बीमार पड़ गए और हॉस्पिटल में चले भी गए, तो ऐसा नहीं सोचना कि भगवान मेरे साथ नहीं, मुझे बचाए नहीं, वो मेरे कर्म है, वो मुझे भुगतने हैं। तो कुछ भी हो जाए, भगवान को हमेशा याद रखो, ठीक है। जी सो कैन वी एंड अप द सेशन नाउ, राइट? जी माता जी। So thank you so much everyone for joining the session. Hare Krishna. हरे कृष्ण। Hare Krishna. हरे